हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, हम बात करने वाले हैं महाराजा सुहेल देव राजस्व विश्वविद्यालय आजमगढ़ से लेकर के एक इन्फॉर्मेशन आई है। क्या पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी छात्र देख सकते हैं, एतत् द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार महाराजा सुहेल देव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबंध महाविद्यालयों में संचालित एमएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2022-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने तथा परीक्षा शुल्क आदि जमा करने हेतु निम्नवत संशोधित तिथियां निर्धारित की जाती हैं। ये जो आपका 2 वर्षीय कोर्स होता है एमएड के, इसके जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है कि यूनिवर्सिटी ने इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया है, जिसमें से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 6 अगस्त 2022 है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2022 है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म संशोधन की अंतिम तिथि है 6 सितंबर 2022। प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की तिथि जो है 8 सितंबर 2022। प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है 11 सितंबर 2022 और प्रथम काउंसलिंग की जो ऑफलाइन काउंसलिंग आप लोगों की होगी ये 22 सितंबर से स्टार्ट होगी। और हम लोग देख देते हैं नीचे क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि एमएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2022-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है कि जो छात्र इस बार एमएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 2022-24 प्रवेश हेतु ऑनलाइन करेंगे, उनके लिए फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों के आवश्यक निर्देश दिया गया है। यहाँ पे पात्रता एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड में न्यूनतम 50% अंक के साथ में जो है कि छात्र उत्तीर्ण होने चाहिए। दूसरा है डीएलएड में 50% के साथ स्नातक उपाधि में भी न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो। तीसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित अन्य प्रांत का आरक्षण राजस्व के अनुसार दिया होगा। चौथा है आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण निर्धारित सीटों के अंतर्गत शासन के अनुसार 10% महाविद्यालयों के अनुमान्य होगा। जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वह 10% जो है कि उनको इसमें दिया जाएगा। पांचवा है प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जाएगा, अर्थात जो प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके मार्क के हिसाब से जो है कि आपको जो है कि वरीयता क्रम में जो है कि रैंक के हिसाब से जो है कि एडमिशन दिया जाएगा। छठा इंफॉर्मेशन है इसमें, ऐसे अभ्यर्थी जो 2022 में आहार्थ परीक्षा में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन हेतु आहार्थ माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम आहार्थ पूर्ण करना अनिवार्य होगा और काउंसलिंग के समय समिति के आहार्थ अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा। सातवां है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपया मात्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 750 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। अर्थात यहाँ पे जनरल और ओबीसी छात्रों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम फीस है वे 1000 रुपया रखा गया है। एससी एसटी छात्रों के लिए 750 रुपया ऑनलाइन शुल्क रखा गया। आठवां है प्रवेश परीक्षा आवेदन करते समय प्रवेश परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ही जमा होगा। जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरेंगे वे ऑनलाइन फॉर्म में ही जो है कि ऑनलाइन फीस का पेमेंट ही कर पाएंगे। काउंसलिंग हेतु बुलाए गए सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग तिथि से काउंसलिंग शुल्क के रूप में 500 रुपया नगद जमा करना होगा। जिन छात्रों का एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा उनको जो है कि 500 रुपये जो है कि काउंसलिंग के रूप में लिया जाएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम देंगे इसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। एमएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश महाविद्यालयों के विवरण लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ पे जो कॉलेज हैं आपकी यूनिवर्सिटी से अटैच यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्वांचल पीजी कॉलेज सुंदरपुर रानी की सराय आजमगढ़ स्ववित्त पोषित 50 सीटें यहाँ पे हैं और 5 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय रामपुर जहानागंज आजमगढ़ स्ववित्त पोषित है, 50 सीटें यहाँ पे हैं और 5 सीटें जो है कि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए है। तीसरा जो है रामनवल सिंह स्मारक पीजी कॉलेज चिरैया कोट मऊ में है, स्ववित्त पोषित 50 सीट यहाँ पे सीट है
और 5 सीट EWS के लिए। पार्वती महिला डिग्री कॉलेज दोहरी घाट मऊ 100 वित्त पोषित 50 सीट, 5 सीट जो है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए। पब्लिक महिला शहर महाविद्यालय बरामदपुर मोहम्मदाबाद गोहना मऊ 100 वित्त पोषित 50 सीट यहाँ पे है, 5 सीट EWS के लिए। अर्थात टोटल सीटों की अगर बात की जाए तो जो टोटल सीट है वे हैं जो है कि 275 सीटें हैं, जिसमें से 25 सीट जो है आपके EWS छात्रों के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ पे आपके प्रश्न पत्र के संबंधित में दिया गया है, क्या है इसका सिलेबस। प्रवेश परीक्षा 3 घंटे की होगी। निम्नलिखित विवरण जो है कि 200 प्रश्न होंगे। आप लोगों की जो परीक्षा होगी वह ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें जो है कि आप लोगों के 3 घंटे की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इसमें दिया है कि पहला मानसिक योग्यता क्या है, 75 प्रश्न होंगे मानसिक योग्यता से, अर्थात रीजनिंग के 75 अंक के। और शिक्षण अधिगम B.Ed का जो आपका उससे 75 अंक होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे 25 अंक के। और भाषा योग्यता हिंदी या इंग्लिश जो है कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंक के। टोटल जो आप लोगों का प्रश्न होगा, टोटल प्रश्नों की संख्या अगर देखा जाए तो 200 प्रश्न होंगे और कितने अंक के होंगे, 200 अंक आपका पूर्णांक होगा। नीचे देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी योग्यता गुणांक समान होने पर विश्वविद्यालय के संबंधित महाविद्यालय को अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि उपयुक्त व्यवस्था के उपरांत भी अंक समान आते हैं तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति को वरीयता दिया जाएगा। यहाँ पे निम्न दिया गया है कि विशेष परिस्थिति में उक्त तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है प्रवेश परीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ में ले आना होगा। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आपको जो है कि एंट्रेंस एग्जाम के समय पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा। तीसरा है प्रवेश परीक्षा के समय पहचान हेतु आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक ले आना होगा। चौथा प्रवेश परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल आदि लेना वर्जित होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अपने आवेदन फार्म का एक प्रिंट प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। काउंसलिंग पत्र अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं ऑनलाइन काउंसलिंग तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोविड गाइडलाइन का आपको पालन करना होगा। तो हम आशा करते हैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन था वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जो है कि विदिन 20 मिनट के अंदर रिप्लाई कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।